हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे भूगोल के बारे में। इसमें टॉप 150 क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इसमें देख पढ़ेंगे हम भौगोलिक उपनाम, कहाँ-कहाँ के, भारत और विश्व के। जो भारत और विश्व के भौगोलिक उपनाम हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न नंबर पहला कह रहा है, स्वर्ण मंदिर का शहर। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहते हैं? तो अमृतसर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहते हैं। उसके बाद दूसरा देखेंगे, पोप का शहर किसे कहते हैं? तो पोप का शहर है वो है रोम, इटली में है रोम। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखें, बंगाल का शोक किसे कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। हाईटेक सिटी किसे कहते हैं? हाईटेक सिटी होगा तो हैदराबाद हो जाएगा। भारत का स्विट्जरलैंड, तो भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो हो जाएगा कश्मीर। धरती का स्वर्ग, जो धरती का स्वर्ग माना जाता है वो भी माना जाता है कश्मीर को। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, भारत का मैनचेस्टर, जो भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर हो जाएगा अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तो ये हो जाएगा कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वो हो जाएगा कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत का जब मैनचेस्टर पूछा जाएगा वो हो जाएगा कानपुर। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, ये तीनों सही से याद कर लेना। इसमें पहला है भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का जब पूछा जाए तो कोयम्बटूर हो जाएगा, उत्तर भारत का पूछा जाए तो कानपुर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, 10 कह रहा है श्वेत नगर किसे कहते हैं? तो बेलग्रेड जो है उसे श्वेत नगर कहते हैं। बेलग्रेड, बेलग्रेड उसे श्वेत नगर कहते हैं। चीन का शोक, वांगसो नदी, वांगो नदी, वांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। मध्य मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो ये नॉर्वे को कहते हैं मध्य रात्रि के सूर्य का देश। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, यूरोप के खेल का मैदान किसे कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है, सफेद हाथियों का देश। तो थाईलैंड जो है वो सफेद हाथियों का देश है। उसके बाद उगते सूर्य का देश, तो जापान जो है वो उगते हुए सूर्य का देश है। उसके बाद 16 नंबर देखेंगे, हजार झीलों की भूमि। तो फिनलैंड है वो हजार झीलों की भूमि है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, नील का उपहार या वरदान किसे कहा जाता है? तो मिस्र को नील का उपहार या वरदान कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश, जो डूबते सूर्य का देश है वह है ब्रिटेन। अगर उगते यहाँ पूछा जाए तो हो जाएगा जापान। यहाँ आ जाएगा अगला प्रश्न नंबर, धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखें। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो क्यूबा, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। क्यूबा, क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहते हैं। भारत का पेरिस, तो भारत का जब पेरिस की बात करेगा तो जयपुर हो जाएगा। गुलाबी शहर तब भी हो जाएगा जयपुर। गुलाबों का शहर तो हो जाएगा यहाँ पे चंडीगढ़। जब गुलाबों पूछा जाएगा तो चंडीगढ़ हो जाएगा। भारत का पीटर्सबर्ग तो जमशेदपुर, जमशेदपुर भारत का पीटर्सबर्ग। यूरोप का मरीज तो यहाँ हो जाएगा तुर्की, तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है, सांपों का देश किसे कहते हैं? तो सांपों का देश कहते हैं ब्राजील को। सांपों का देश ब्राजील को। पूर्व का वेनिस तो कोच्चि, कोचीन, यहाँ कोच्चि होगा। पूर्व का वेनिस कोचीन। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर, तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 कह रहा है, पिरामिड का देश, तो मिस्र हो जाएगा पिरामिड का देश। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी कहते हैं। सोया प्रदेश, तो सोया प्रदेश जो हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। कॉकपिट ऑफ यूरोप, तो ये हो जाएगा अपना बेल्जियम। कॉकपिट ऑफ यूरोप ये हो जाएगा बेल्जियम। उसके बाद प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 कह रहा है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ये कहते हैं मुंबई को। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो हो जाएगा ये केरल, केरल को भारत के मसालों का बगीचा कहते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट ये किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं। इस्पात नगरी, तो इस्पात नगरी की बात करेंगे तो हो जाएगा जमशेदपुर। उसके बाद लैंड ऑफ गोल्ड, गोल्डन पीस, तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। लैंड ऑफ गोल्डन पीस प्लीज, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद भूमध्य सागर का द्वार, तो जिब्राल्टर है ये भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 39 देखेंगे। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है, प्रश्न नंबर 39 कह रहा है, स्वर्णिमिक, स्वर्णिमिक
पैगोंडा का देश किसे कहते हैं? स्वर्णिक स्वर्णिक पैगोंडा का देश किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं म्यांमार को। ये म्यांमार को कहते हैं। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं? ये पुणे को कहते हैं क्वीन ऑफ डेक्कन। फूलों की डलिया किसे कहते हैं? ये कहते हैं हिमाचल प्रदेश को फूलों की डलिया कहते हैं। भारत का बगीचा किसे कहते हैं? ये हो जाएगा बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहते हैं। ब्लू माउंटेन्स मिजोरम, ये कहाँ पे है? फेग पीए चोटी, फॉग पीए चोटी को कहते हैं। ये मिजोरम में है। पवित्र भूमि जेरूसलम, मोतियों का द्वीप बहरीन। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहा है मरकत एमराल्ड द्वीप, ये कहाँ पे है? यह है आयरलैंड में। आंसुओं का प्रवेश द्वार, आंसुओं का प्रवेश द्वार बाब अल मंडब को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। एशिया का मरीज ये चीन को कहा जाता है। अंध महादेश ये अफ्रीका को कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 52 देखेंगे। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली, एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? ये कहते हैं वेनिस इटली को। हजार हाथियों की भूमि लाओस। उसके बाद अगले प्रश्न देखेंगे। प्रश्न कह रहे हैं विश्व में सबसे बड़ा, छोटा और लंबा, इसकी बात करेंगे टॉपिक की। इसमें देखो पहला प्रश्न कह रहा है सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील है नदी है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चौड़ी नदी की बात करेंगे तो अमेजन नदी है, यह ब्राजील में दक्षिण अमेरिका में स्थित है। छोटी नदी डी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। लंबी सहायक नदी मेंडीरा नदी अमेजन में स्थित है। मेंडीरा नदी। सबसे लंबी तट रेखा कनाडा की है, सबसे लंबी तट रेखा। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी ये राइन नदी है, ये जर्मनी में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर है रूस में, ये सबसे बड़ी झील है। सबसे गहरी झील तो ये बेकाल झील साइबेरिया रूस में ये भी स्थित है। ताजे जल की झील तो सुपीरियर झील है, ये अमेरिका में स्थित है। बड़ी खारे जल की झील तो कैस्पियन सागर है। उसके बाद झीलों के अंदर झील तो ये हो जाएगा मेनीटू कनाडा में स्थित है। उसके बाद सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील तो ये हो जाएगा टिटिकाका, ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला, इसमें बोल रहा है पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु या झील कौन सा है? तो ये हो जाएगा मृत सागर। सबसे गहरी की बात करेंगे या निचला बिंदु करेंगे तो झील की बात करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर महासागर की बात करेंगे, महासागर में सबसे निचला बिंदु तो ये हो जाएगा मेरियाना ट्रेच, मतलब मेरियाना गर्त, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। सबसे बड़ा महाद्वीप तो ये हो जाएगा एशिया। सबसे छोटे की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ा या गहरा महासागर कौन सा है? तो ये प्रशांत महासागर हो जाएगा। इसी में मेरियाना ट्रेंच है, इसे कहते हैं मेरियाना गर्त। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सागर तो दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है। विश्व का सबसे विशाल उपसागर कौन सा है? तो हो जाएगा हडसन उपसागर। सबसे बड़ा बंदरगाह तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो रूस यूरोप में भी है, ये एशिया में भी है, लेकिन इसकी राजधानी यूरोप में है, तभी ये यूरोप में माना जाता है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वेटिकन सिटी। सबसे बड़ा देश जनसंख्या के हिसाब से चीन, लेकिन अभी यहाँ क्या हो गया, अब भारत हो गया, चीन दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे छोटा देश जनसंख्या में तो ये भी हो जाएगा वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश तो ये हो जाएगा कनाडा की सबसे लंबी सीमा वाला देश माना जाता है। उसके बाद सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा जिब्राल्टर सबसे छोटी सीमा वाला देश है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश मतलब सबसे अधिक देशों से छूने वाले सीमा वाला देश कौन सा है? तो चीन। तो 13 देशों से इसकी सीमा स्पर्श करती है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे बड़ा द्वीप तो बड़ा द्वीप की बात करेंगे तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। ये कहाँ है? ये हो जाए अंटार्कटिका महासागर में स्थित है। सबसे छोटा द्वीप तो हो जाएगा मेडागास्कर। सबसे बड़ा द्वीप समूह की बात करेंगे तो इंडोनेशिया हो जाएगा सबसे बड़ा द्वीप समूह। सबसे बड़ा प्रायद्वीप तो अरब सागर प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा नदी द्वीप तो मांजुली, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर
असम असम में स्थित है। सबसे छोटा द्वीप तो उमानंदा, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न अगला कह रहा है सबसे बड़ा डेल्टा। सबसे बड़ा डेल्टा की बात करेंगे तो हो जाएगा सुंदरबन, ये भारत में स्थित है। सबसे ऊंचा बांध तो सबसे ऊंचा बांध सबसे ऊंचा बांध तो सबसे ऊंचा विश्व की बात कर रहा है तो हो जाएगा रोंगुस्की बांध, ये तजाकिस्तान में स्थित है। ऊंचा पर्वत शिखर तो माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में स्थित है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। सबसे ऊंची पर्वतमाला तो हिमालय, एशिया में स्थित है। हिमालय पर्वतमाला सबसे ऊंची पर्वतमाला है। चौड़ा जलप्रपात कौन सा है तो चौड़े जलप्रपात की बात करेंगे तो हो जाएगा खोन जलप्रपात, लाओस में स्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात तो हो जाएगा एंजिल जलप्रपात, वेनेजुएला में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है सबसे लंबा जल डमरू मध्य कहाँ है तो ये हो जाए तातास्की, ये सबसे लंबा जल डमरू मध्य है। सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य कहाँ है तो ये हो जाएगा डेविस में सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य है। सबसे बड़ा रेगिस्तान तो सहारा, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। एशिया का जब पूछेंगे तो हो जाएगा गोबी, ये मंगोलिया में स्थित है। सबसे बड़ा लंबा मतलब सबसे बड़ा या लंबी नहर कौन सी है तो ये हो जाएगी स्वेज नहर, ये सबसे बड़ी और लंबी नहर है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है सबसे व्यस्त नहर कौन सी है तो ये हो जाएगा कील, जो कील नहर है वो सबसे व्यस्त नहर है। बड़ी रेल सुरंग तो बड़ी रेल सुरंग की बात करेंगे तो हो जाएगा गोटहार्ड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगले देखेंगे। इसमें बोल रहा है भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे लंबा। अभी ये विश्व की बात हो रही थी, अब यहाँ भारत की बात होगी। तो इसमें देखेंगे प्रश्न नंबर पहला कह रहा है भारत बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये हो जाएगा राजस्थान। बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से तो हो जाएगा गोवा, तो गोवा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से तो ये हो जाएगा सिक्किम में जनसंख्या कम है तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। ऊंची चोटी केटू, गार्डविन, आस्टिन, ये पीओके में स्थित है। सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। और दक्षिण भारत की सब लंबी नदी तो ये हो जाएगी गोदावरी। दक्षिण भारत की बात करेंगे तो ये हो जाएगी गोदावरी। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है तो यमुना है, वो सबसे लंबी सहायक नदी है। ऊंचा झरना चौड़ाई में तो जोग या गोरसोप्पा, ये चौड़ाई और ऊंचाई पर स्थित है। बड़ी झील बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ताजे मीठे जल की सबसे बड़ी झील ये बुलर झील ही है। उसके बाद खारे जल की बड़ी तटीय झील कौन सी है तो ये हो जाएगी चिलिका, उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद सबसे ऊंची झील कौन सी है तो ये हो जाएगी चोलामू, ये सिक्किम में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है बड़ी कृत्रिम झील गोविंद पल्लव पंत सागर, ये कृत्रिम झील है बड़ी। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला कह रहा है लंबा समुद्री तट तो ये हो जाएगा मरीना बीच, चेन्नई में स्थित है। लंबी तटरेखा वाला राज्य तो ये हो जाएगा गुजरात। छोटी तटरेखा वाला राज्य तो ये हो जाएगा गोवा। लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऊंचा बांध टिहरी बांध, ये उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद अगर अगला प्रश्न देखेंगे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ये कौन सी नदी पर है, ये महानदी पर स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो NH 44, ये सबसे लंबा राजमार्ग है। सबसे छोटा राजमार्ग तो 47A, ये 6 किलोमीटर का है। सबसे लंबी सड़क तो ग्रांड ट्रंक रोड है। सबसे बड़ा रेगिस्तान तो थार, ये राजस्थान में स्थित है। सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरबन, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। लंबा नदी पुल तो ये जब लंबा नदी पुल आए तो हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु, ये सबसे लंबा नदी पुल है। लंबी सड़क सुरंग तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, सबसे लंबी सुरंग। तो अगला प्रश्न देखेंगे लंबी रेल सुरंग तो पीर पंजाल में जम्मू कश्मीर में स्थित है। लंबा रेल मार्ग तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, ये सबसे लंबा रेल मार्ग है। लंबा रेलवे प्लेटफार्म तो ये हो जाएगा हुबली कर्नाटक में है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह तो ये हो जाएगा मुंबई में। सबसे बड़ा
सर्वोच्च सम्मान तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र है। ऊंचा जलप्रपात तो ऊंचा जलप्रपात की बात करेंगे तो हो जाएगा कुच्चीकल, कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। लंबी नहर तो इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान में ये सबसे लंबी नहर है। ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा, सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? बुलंद दरवाजा आगरा में स्थित है। बड़ा लिवरपुल तो हावड़ा ब्रिज, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। गहरी नदी घाटी तो ये हो जाएगी भागीरथी एवं अलकनंदा, गहरी नदी घाटी है। सर्वाधिक वर्षा मासिन राम मेघालय में होती है। सबसे न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है ऊंची मीनार, सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार, ये दिल्ली में स्थित है। बड़ा गुम्बज तो गोल गुम्बज बीजापुर में स्थित है। बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम, ये तमिलनाडु में स्थित है। बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा, ये गोवा में स्थित है। बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला बिहार में लगता है। ऊंची मूर्ति स्टेचू ऑफ यूनिटी गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ये मूर्ति है। बड़ा द्वीप तो मध्य अंडमान सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। छोटा तो उमानंदा, ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये भी असम में है। सबसे बड़ा आवास राष्ट्रपति भवन सबसे बड़ा आवास है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला कह रहा है प्रश्न नंबर सबसे बड़ा किला तो ये हो जाएगा लाल किला दिल्ली में है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला कह रहा है कि सबसे बड़ी गुफा तो सबसे बड़ी गुफा जो होगी वो कैलाश मंदिर एरोला में स्थित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।